आप देख रहे हैं आई रिपोर्टर लाइव न्यूज। आइए आपको सीधे खबर से रूबरू कराते हैं। आज देश भर में बदलाव की रफ्तार अब गांवों, खेतों और आम लोगों की जिंदगी में भी साफ दिखाई देने लगी है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों तक सुविधाएं पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पहुंची हैं। कहीं किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिली है, तो कहीं गरीब परिवारों तक पहली बार सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा का भरोसा पहुंचा है। आज इलाज पहले से ज्यादा सुलभ हुआ है। गांवों तक पानी और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं और टेक्नोलॉजी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर देश के खेतों में दिखाई देती है, जहां खेती अब सिर्फ मौसम और किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सपोर्ट और नए अवसरों के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 11 करोड़ से ज्यादा किसानों तक सीधी आर्थिक सहायता पहुंच चुकी है और 3.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे बीज, खाद और सिंचाई जैसी जरूरतों के लिए किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल रही है। खेती अब मजबूरी से आगे बढ़कर अवसर बनती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2000 रुपये हमें प्राप्त हुए और इनसे हमें बहुत लाभ है। हम अपनी फसल में बीज, खाद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इससे बहुत लाभ हो रहा है। फसल खराब होने की स्थिति में अब करोड़ों किसानों को बीमा का सहारा मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए अब तक 78 करोड़ से ज्यादा किसान आवेदनों का बीमा किया जा चुका है, जबकि 1.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम्स किसानों तक पहुंचाए गए हैं। खेती में अब सिर्फ ज्यादा उत्पादन पर ही नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पर भी जोर बढ़ता दिखाई दे रहा है। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के तहत कई बड़े कदम उठाए हैं। मार्च 2026 तक देश भर में 18,000 से ज्यादा क्लस्टर्स बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 लाख से अधिक किसान इस मिशन के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही कृषि सखियों के जरिए किसानों को जीवामृत, प्राकृतिक खाद और कम लागत वाली खेती के तरीके सिखाए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने से रसायन मुक्त खुराक हम लोगों को दे सकते हैं, साथों साथ जमीन का भी तंदुरुस्ती बढ़ती है और जो क्वालिटी है प्राकृतिक खेती की प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहती है और रोग जीवात का भी प्रश्न रहता नहीं। लेकिन बदलाव सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक समय था जब घर में किसी की बीमारी पूरे परिवार की आर्थिक परेशानी बन जाती थी। आज आयुष्मान भारत जैसी पहल के जरिए जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, जिसका लाभ अब तक 11 करोड़ से अधिक लोग उठा चुके हैं। वहीं देश भर में 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाइयां आम लोगों तक पहुंच रही हैं, तो नए एम्स और मेडिकल कॉलेज देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने में जुटे हैं। यानी अब स्वास्थ्य सेवा सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का भरोसा बनती जा रही है। अब ऐसी सुविधाएं दूर दराज के इलाकों तक भी तेजी से पहुंचती दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ स्थानीय लोग आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ये आयुष्मान भारत जो
गोल्डन कार्ड वगैरह जो होता है, तो उसकी बदौलत तो हमें लग रहा है कि बहुत सारी आसाइश हो गई। सुनने में आया था कि मोर देन 4 लाख का कुछ खर्चा आता है इसमें। तो हम स्टाफ के भी शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं, और जितने भी ये काउंसलर से जिन्होंने हमें काउंसलिंग की है टाइम पे, उनके शुक्रगुजार। उनकी वजह से हमने ठीक प्लेटफॉर्म लेके हमने यहाँ पे इसको एडमिट कर दिया, और आज सुबह हमने इसके अंदर ये इंसर्ट किया है पेसमेकर। तो अभी रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो गई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बदलते भारत की असली तस्वीर शायद उन घरों में दिखाई देती है जहां कभी बेसिक सुविधाएं भी सपना हुआ करती थी। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मुफ्त राशन की सुविधा पहुंच रही है ताकि कोई भूखा न सोए। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जिससे लाखों लोगों को सुरक्षित छत का भरोसा मिला है। वहीं 10 करोड़ से अधिक महिलाओं तक गैस कनेक्शन पहुंचा, जिससे धुएं वाले चूल्हों से राहत मिली। उज्ज्वला योजना से बहुत हमें फायदे हुए हैं। महिलाओं को किसी बात की दिक्कत नहीं हो रही है। अब पहले हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, सिलेंडर में लाइन लगानी पड़ती थी, पर्ची लेके आनी पड़ती थी। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, अब हमारे घर पे ही सिलेंडर आ जाता है। देश का मध्यम वर्ग, जो विकास की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, आज उसकी जिंदगी भी तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। नई टैक्स व्यवस्था के साथ 12 लाख करोड़ रुपए तक की आय पर बड़ी टैक्स राहत दी गई है, जिससे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को फायदा मिला है। वहीं 2014 में जहां 1 GB डेटा करीब 259 रुपए का था, आज वही 97% सस्ता होकर 10 रुपए से 12 रुपए तक पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया का असर अब हर जगह दिखाई देता है। आज बड़ी दुकानों से लेकर छोटे कारोबारों तक यूपीआई के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस आम हो चुके हैं, और हर महीने 14 से 15 अरब से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस दर्ज किए जा रहे हैं। आज का दिन में तो डिजिटलाइज होना ही चाहिए, क्योंकि डिजिटलाइज छोड़ के भी कुछ कर भी नहीं सकते। आज इंस्टेंट किसी को पैसे का ज़रूरत है तो मैं इंस्टेंट उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंस्टेंट कुछ हमको खरीदना है तो इंस्टेंट हम उसको स्कैन करके दे सकते हैं। तो उसमें आपको बेनिफिट भी है, कैश भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, और फैसिलिटी ज़्यादा ही है। तो ओवरऑल डिजिटलाइज होने से हमको ही फ़ायदा है, मतलब कस्टमर को फ़ायदा है। खेतों से लेकर अस्पतालों तक, गैस कनेक्शन से लेकर डिजिटल दुनिया तक, बदलते भारत की ये तस्वीर सिर्फ योजनाओं या आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की कहानी है। जहां किसान को नई ताकत मिली है, गरीब को सुरक्षा का भरोसा, और मध्यम वर्ग को सुविधाओं के साथ नए अवसर। आगे बढ़ता ये भारत अब सिर्फ विकास की बात नहीं करता, बल्कि बदलाव को जमीन पर महसूस भी कराता है।